मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। श्री इंदिरा हंग दुबे सुबे। कितने मिनट हुए? धन्यवाद सभापति महोदय जी, आपने बजट 2026-27 के इस डिस्कशन में बोलने का मौका दिया। सर्वप्रथम मैं सिक्किम की जनता की ओर से और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के ओर से वित्त मंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं। यह बजट भारत के डाइवर्सिटी को, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, नॉर्दर्न इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, कोई भी कम्युनिटी हो, सबको समावेश करके हर क्षेत्र में एलोकेशंस का प्रावधान किया गया है। हर वर्ग और सेक्टर्स को समावेश करने का प्रयास किया गया है। भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए हर सेक्टर सशक्त बनना आवश्यक है, जो इस बजट के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को हम धन्यवाद देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा को इंक्लूड करके बुद्धिस्ट सर्किट बनाने का जो प्रपोजल लेकर आए हैं। सभापति महोदय, हम आभार व्यक्त करते हैं कि जिस तरह से सिक्किम जो ऑलरेडी बुद्धिस्ट ट्रेडिशन रहा है, it's fine. Madam, I think so we will take note. It's fine. Kindly I'll you take just your continue. seat. Kindly you take your seat. Brother, you can't do. No, how you can? No, if chair has allowed. No, please. सभापति महोदय, Nothing will go on record except you. सभापति महोदय, Nothing will go. No. ठीक है, कन्वे कर देंगे। सभापति महोदय, I have taken your note. ठीक है, I have taken your note. यहाँ से नहीं कंट्रोल होता है, हमने कहलवा दिया। सभापति महोदय, आई रिक्वेस्ट यू कि ये जो टाइम मुझे एलोकेट किया गया है सर, इसमें आप बोलिए। सर, सबसे पहले सर ISM 2.0 का जो एलोकेशन यहाँ पे दिया गया है सर, हम बहुत आप बोलिए प्लीज, आप ही की स्पीच जा रही है। काइंडली यू डिलीवर योर स्पीच। करेक्ट कर दीजिए प्लीज, करेक्ट हो जाएगा। वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म। ओके सर, आई विल कंटिन्यू। प्लीज मेरा टाइम पूरा दे दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा टाइम ऑलरेडी कम एलोकेट किया जाता है हम लोग को, और इसमें भी डिस्टर्बेंस होगा तो और कम हो जाएगा। प्लीज मेरा पूरा टाइम एलोकेट कर दीजिएगा। सर, ISM में जो इंडस्ट्री लेड रिसर्च का बात किया गया है सर, वैसे भी हायर एजुकेशन में ऑलरेडी रिसर्च बहुत ही कम बजट है, जिस तरह से अच्छा रिसर्च नहीं किया जा सकता है। तो इसमें इंडस्ट्री लेड रिसर्च का जो प्रावधान लाया है, मैं फाइनेंस मिनिस्टर को आभार व्यक्त करता हूं कि एटलीस्ट रिसर्च करने का जो प्रावधान किया गया है, इस बजट प्रावधान को, इसमें हमेशा हमारा एक्सपीरियंस रहा है सभापति महोदय, जो भी बजट एलोकेशन होता है, ऐसे बड़े बजट एलोकेशन होता है, ये बड़े इंस्टीट्यूशंस को ही दिया जाता है, जैसे IIT हो, IISc हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको नहीं देना चाहिए, लेकिन रीजनल इंस्टीट्यूशंस जो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो है, सिक्किम, अरुणाचल जैसा हिमालयी राज्यों में जो इंस्टीट्यूशंस बसे हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे कोई भी राज्य का क्यों ना हो, इनको भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की तरह देखकर ही दे देना चाहिए सभापति महोदय। जिस तरह से प्रावधान किया गया है, हर रीजन में ये रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को बजट का प्रावधान करना चाहिए, और इंडस्ट्री लिंक्ड जो रिसर्च है हर इंस्टीट्यूशन में होने की ज़रूरत है। सभापति महोदय, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर लेबर इंटेंसिव टेक्सटाइल सेक्टर का जो प्रावधान किया जा रहा है, इसमें मैं बताना चाहूँगा सभापति महोदय, जो भारत का हैंडलूम वर्कर्स है, वो आज भी 60% नॉर्थ ईस्ट रीजन से ही है, और नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही सबसे ज़्यादा हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में काम किया जाता है। तो यहाँ पे जो क्वालिटी का जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूस होता है, ये बहुत ही लेबर इंटेंसिव होता है, और ये ज़्यादा प्रॉफिट का नहीं होता है।
जिस तरह से मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल का जो प्रॉफिट मोटिव में किया जाता है, इस तरह का नॉर्थ ईस्ट रीजन में कहीं भी नहीं होता सभापति महोदय। तो जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो फाइन क्वालिटी फाइबर्स बनाया जाता है और जो हैंडलूम से काम किया जाता है, ये 60% जो भारत का एक्सपोर्ट 90% जितने भी हैंडमेड टेक्सटाइल्स है आज भी विश्व में 95% से ज़्यादा भारत देश का है। और भारत देश का जो एक्सपोर्ट में जिस तरह का अपना 95% है, उसमें 60% से भी ज़्यादा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का ही प्रोडक्ट्स रहते हैं। तो इसमें भी जिस तरह से हैंडलूम वर्कर्स का वेलफेयर के विषय में भी अलग सा स्कीम बनाना चाहिए सभापति महोदय। काइंडली कंक्लूड प्लीज। सभापति महोदय, एक तो नाम कुछ आया नहीं आप अभी तक, एसकेएम भी दिखाया नहीं, बीच में मेरे को डिस्टर्ब भी हुआ और अभी आप बता रहे कि कंक्लूड भी कर दें। वैसे भी टाइम बहुत कम मिलता है हमको। वो हमने कहलवाया है, कुछ टेक्निकल थोड़ा सा ब्लिंक है, वो रिस्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आपका नाम आ रहा है क्योंकि स्पीच आप ही की जा रही है, तो इसलिए कंक्लूड करें। Kindly conclude, and I think so. Only your speech is on the record. So whatever you are going to deliver. So I think there is some technical glitch. They are trying to restart. Okay, sir. So should I restart my speech also? No, not at all. Not at all. Your speech is already on record. So if that is not the case, then I request you, Chairman sir, let me conclude, क्योंकि बीच में 1 मिनट तो लगभग उसी में निकल गया। चलो आप कंक्लूड कर लो। तो आपको भी क्वेश्चन नहीं कर सकता, मेंबर्स को भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। 1 मिनट और कर लीजिए। सभापति महोदय, इस बार के बजट में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई स्टेट एंड द हिमालयन रीजन सर, जो इस बार के बजट में पहली बार शायद ट्रैकिंग और हाइकिंग का बात किया गया है। सच में टूरिज्म जो है इसको डाइवर्सिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो हिमालयी राज्य है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ में सिक्किम, अरुणाचल में ऑलरेडी से ट्रैकिंग और हाइकिंग बहुत ही पुराने ट्रेडिशन है, जहाँ पे हम आज भी टूरिज्म करते हैं उस तरह से। लेकिन बजट में जिस तरह से हिमाचल प्रदेश को दिया गया, उत्तराखंड को दिया गया, वेस्टर्न घाट को, ईस्टर्न घाट को, ठीक है सबको मिलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है वित्त मंत्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि आई थिंक सिक्किम ही पायनियर स्टेट है जिसने इतना बढ़िया ट्रैकिंग करवाए हैं और आज भी बहुत सारे टूरिज्म में काम करते हैं। और इकोलॉजिकली सस्टेनेबल जो ट्रेल्स बनाने की बात है, सभापति महोदय, जस्ट आई विल कंक्लूड थोड़ा सा, इतना ही है। नहीं उतना नहीं सर, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल्स बनाने की जो बात किया है सर, इसमें मैं बता दूं, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस है सर, माउंटेन ट्रेल्स में हम कंक्रीट नहीं बनाया जा सकता है और इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ही बनाना चाहिए, ये हम मानते हैं। लेकिन जब उसके लिए बजट रखते हैं तो वन टाइम ट्रेल बनाने से नहीं होगा सर। एक बार ट्रेल बनाने के बाद उसको मेंटेनेंस के लिए भी उसके बजट में प्रावधान होना चाहिए ताकि इसको लॉन्ग टर्म तक लाया जाए। सभापति महोदय, बर्ड वाचिंग, प्लीज लास्ट पॉइंट सर, बर्ड वाचिंग की बात किया गया, बर्ड वाचिंग की बात किया गया। आई एम वेरी हैप्पी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मिला, इट्स वेरी गुड। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इज बर्डिंग का हॉटस्पॉट है सर, वहाँ मोर देन 600 स्पेसीज मिलता है और सिक्किम में उसमें 800 से ज्यादा मिलता है। केवल सिक्किम में 600 से ज्यादा बर्ड स्पेसीज आपको मिलेगा, लेकिन बर्ड वाचिंग के जो प्रावधान है उसमें सिक्किम को इंक्लूड नहीं किया गया। और सभापति महोदय, इसके साथ हम इस बजट को समर्थन करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हमारा बात यही रखना चाहेंगे। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।